नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की जो आपका चैप्टर है विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व, और ये तीसरा चैप्टर है और इसी चैप्टर का ये दूसरा वीडियो। इससे पहले हम इस चैप्टर पर एक वीडियो बना चुके हैं और ये दूसरा वीडियो है। इस पर हम बात करने वाले हैं 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा और फिर उसके बाद खाड़ी युद्ध का आरंभ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये जो लाइन लिखी है इसको पढ़ना चाहूँगा। 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा। ये कब्जा इसलिए जमाया इराक ने क्योंकि सद्दाम हुसैन का शासन था इराक पर। तो सद्दाम हुसैन द्वारा जो है कुवैत जो है तेल के कुओं के रूप में जाना जाता है। तेल के ऊपर ही उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। तो कुवैत पर इराक ने इसलिए कब्जा जमाया क्योंकि उस समय जो सबसे ज़्यादा पैसा जो है तेल के रूप में ही इराक को प्राप्त होता था। तो इस तरीके से उसने कुवैत पर कब्जा जमाया और कब्जा जमाने के बाद में इसका जो मैसेज है जो पूरे विश्व में जो है वो ये गया कि इराक जो है आक्रामक रुख अपनाए हुए है, आसपास के जो और खाड़ी के देश हैं उन पर भी वो कब्जा जमा सकता है। तो इसी दृष्टि को केंद्र में रखते हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की और जब समझाने के बाद भी वो ना माना तो फिर यूएनओ के बल प्रयोग के साथ जो है अनुमति लेकर अमेरिका ने एक नई विश्व व्यवस्था का जो है निर्माण कर दिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जो हमें देखने को मिली 34 देशों द्वारा। यानी 34 देशों के जो है 6,60,000 सैनिकों की एक भारी भरकम सेना ने जो है इराक पर हमला कर दिया, सद्दाम हुसैन पर, और उसके विरुद्ध मोर्चा खोला और फिर उसे परास्त कर दिया। यानी 34 देशों की एक मिलीजुली एक विशाल सेना जो 6,60,000 सैनिकों की विशाल सेना है, और उसने उस पर हमला किया और इराक को हरा दिया। और इसमें प्रथम खाड़ी युद्ध, इसको प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया, ठीक है, फर्स्ट खाड़ी युद्ध। इसके बाद जो है यूएनओ द्वारा इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा गया क्योंकि खाड़ी का इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है। उस इलाके में डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से इस युद्ध को जाना गया और ये बड़ा विशाल युद्ध रहा है, बड़े लंबे टाइम तक चला। एक हद तक ये जो युद्ध है अमेरिकी सैन्य अभियानों से जुड़ा हुआ था और इस पर अमेरिका का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। इसलिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की जो है मुख्य विशेषताएँ भी बतानी आवश्यक है आपको। तो ये मैंने कुछ 5 मुख्य विशेषताएं लिखी है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की, जो अमेरिका के नेतृत्व में चला, जिसमें यूएनओ की सहमति थी, 34 देशों की फौज उसके साथ थी। इसका पहला जो पॉइंट है 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की विशाल फौज। इतनी बड़ी फौज से कौन सा देश लड़ सकता है, ये जो है मैसेज गया अमेरिका के लिए कि अमेरिका पूरे विश्व का शक्ति निर्माता है और वही एकमात्र शक्ति का केंद्र अब है। इसके अलावा 75% जो है इन 34 देशों की फौज में जो है अमेरिकी सैनिक ही थे, ठीक है, क्योंकि 3.5-4 लाख के आसपास अमेरिका के सैनिक इसमें शामिल थे सीधे रूप में। और तीसरा पॉइंट, अमेरिकी सैन्य अभियानों में वर्चस्व की स्थापना। यानी इसके अलावा उस समय जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में सेना जो यूएनओ के अभियान चल रहे थे उन अभियानों में भी अमेरिकी फ़ौज का सीधा हस्तक्षेप था और अमेरिका की जो है आर्थिक रूप से मदद थी उन सैन्य अभियानों को और सैनिक रूप से मदद थी। सारा सैन्य सामान, साजो सामान जो है वो अमेरिका से ही प्राप्त होता था यूएनओ को। तो एक बहुत बड़ा जो विशाल केंद्र बन चुका था अमेरिका शक्ति का, वो हमें इस खाड़ी युद्ध में देखने को मिला। और इसके अलावा स्मार्ट बम, जो स्मार्ट बम है, स्मार्ट बम यानी बहुत छोटे छोटे बम, बड़े बमों के बहुत छोटे छोटे संक्षिप्त रूप। जैसे आप इसका प्रयोग परमाणु बम का जो प्रयोग है सब क्रिटिकल बम के रूप में करते हैं, छोटे प्रयोग के रूप में। तो स्मार्ट बमों का सबसे पहले जो प्रयोग है वो अमेरिका ने खाड़ी युद्धों में किया, करके दिखाया। क्योंकि उस समय कहा जाता है कि हम तो बहुत छोटे छोटे थे जब सुनते थे कि भाई एक मिसाइल आ रही है, सकड़ नाम से मिसाइल आ रही है, वो मिसाइलों के जो प्रयोग हैं वो भी हमें खाड़ी युद्ध में देखने को मिले। और ये जो युद्ध है, 5वां जो पॉइंट है इसका, कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बैठे बैठे ही ऑर्डर जो है पास कर दिया जाता था, एक बटन दबाया और मिसाइल उड़कर सीधा इराक पर जाकर गिरती थी। तो ये जो युद्ध है वीडियो गेम वॉर के रूप में बड़ा प्रसिद्ध हुआ और इससे जो है पूरे विश्व समुदाय में अमेरिका की धाक जमी, अमेरिका का वर्चस्व कायम हुआ। इस खाड़ी युद्ध में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में जो है पूरा शक्ति का केंद्र जो है अमेरिका ही रहा और इस अमेरिका ने पूरे विश्व में जो है अपनी धाक को और मजबूत किया और जो है
जो आक्रामक रवैया इराक़ ने अपना रखा था उसको कुचल कर रख दिया, और अब जो है कुवैत मुक्त हो गया इस युद्ध के बाद। और इस युद्ध के बाद ये निकल कर नज़र आया पूरे विश्व के सामने कि एकमात्र और एक शक्ति का केंद्र है अमेरिका, और अमेरिका का जो वर्चस्व है वो इस युद्ध के बाद और फैलता चला गया। इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में इसके अगले जो पॉइंट्स हैं उन पर हम बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।